Hello everyone, welcome to Bind Aerotech. Till last class, we have discussed about the several numericals based on the distance covered, the population covered, and the maximum electron density of ionosphere. And वहाँ से आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग देखेंगे एक टॉपिक है मॉड्यूलेशन. दिस टॉपिक मॉड्यूलेशन कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल क्वेश्चंस. ये टॉपिक सिर्फ एक मॉड्यूलेशन लिखने से नहीं होगा. इसमें सबसे पहला चीज़ आता है व्हाट इज मॉड्यूलेशन. व्हाट इज मॉड्यूलेशन. फर्स्ट क्वेश्चन, what are the needs of modulation. What is modulation? What are the needs of modulation? What are different types of modulation. What are different types of modulation? And इसमें हम लोग को अलग अलग तरह के जो मॉड्यूलेशंस हैं रिस्पेक्टिवली उसके एडवांटेजेज तथा उसके डिसएडवांटेजेज के विषय में चर्चा करना होगा. मॉड्यूलेशन क्या है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है, एंड हमारे लिए अलग अलग तरह के जो मॉड्यूलेशन होते हैं वो किस प्रकार से ज़रूरी होते हैं, सबका अपना मीनिंग क्या क्या है. वैसे इसमें हम लोग 3 तरह के मॉड्यूलेशन देखेंगे. एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक फेज मॉड्यूलेशन. अब इसमें सबसे पहले इसका जो डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन का, देखिए कि मॉड्यूलेशन इज यूजुअली a process. Modulation is usually a process by which some characteristics of a signal या wave such that its frequency, amplitude, phase, such that its frequency, amplitude, wave of the high frequency carrier wave of the high frequency carrier wave is modified in accordance
in accordance with low frequency audio signal with low frequency audio signal with low frequency audio signal is called modulating signal या is called modulation, is called modulating signal। देखिए ये थोड़ा सा मे भी आपको कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लग रहा होगा, बट इसको यदि सेपरेट करके समझा जाए तो ये बहुत ही आसान है कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई सिग्नल या जो वेव होता है उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उसका फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज, ये सब जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ये सब मॉडिफाइड हो जाता है इन अकॉर्डेंस विथ लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल। तो इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। और यदि आपको ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसके बदले एक और भी डेफिनेशन है कि द फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, द फेनोमेना ऑफ superposition of an information signal over a high frequency wave is called modulation। इसका नेक्स्ट डेफिनेशन जो हम आपको लिखेंगे मे बी आपको ये थोड़ा इजी लगे। और द फेनोमेना ऑफ superposition, the phenomena of superposition of an information signal over a high frequency wave, over a high frequency wave is called modulation। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल का सुपरपोजिशन होता है एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ। इससे पहले भी हम लोगों ने सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज, इन सब के विषय में पार्टिकुलर रूप से डिस्कशन किए हुए हैं। तो यहाँ पर समझिए कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन सिग्नल किसी हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ सुपरपोज करता है तो उस कंडीशन में उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इससे वैल्यू इंक्रीज होता है, इससे वैल्यू बढ़ता है। तो ये ज़रूरी क्यों है, हम लोग को मॉड्यूलेशन करना ज़रूरी क्यों पड़ता है? नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो फर्स्ट में लिखेंगे नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन। इसमें सबसे पहले
लिखेंगे दैट एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल which are to be transmitted, which are to be transmitted is usually of low frequency or usually of low frequency range. Analog and digital signal which are to be transmitted is usually of low frequency range, so that they cannot travel large distance because they are poor to radiate, because they are poor to radiate. एक्चुअली जो एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होते हैं जिसका हम लोग को ट्रांसमिशन करना होता है, तो पुअर टू रेडिएट। एनालॉग सिग्नल और जो डिजिटल सिग्नल होता है उसको जब हम लोग को भेजना होता है तो जिनका जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है वो लोग पुअर टू रेडिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते हैं। हैंस फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन इज़ नीडेड। इसीलिए अच्छे कम्युनिकेशन के लिए तो लिखेंगे हैंस फॉर कंप्लीट कम्युनिकेशन, hence for complete communication modulation is needed, hence for complete communication modulation is needed। पहला नीड ये हुआ, और दूसरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेकंड वन है, इस ये बात करता है साइज ऑफ द एंटीना पे। साइज ऑफ द एंटीना, साइज ऑफ द एंटीना, एंटीना कितना बड़ा होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन या फॉर गुड कम्युनिकेशन, फॉर एफिशिएंट ट्रांसमिशन, for efficient transmission the transmitting antenna should have length at least equal to, should have length at least equal to quarter of the wavelength of the signal to be transmitted। क्वार्टर
एक चौथाई, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ, quarter of the wavelength of signal to be transmitted। मतलब आपको जिस सिग्नल को भेजना है उसका जो भी वेवलेंथ होगा, जितना भी वेवलेंथ होगा, तो टावर का या एंटीना का जो साइज है, मान लीजिए वो लेंथ एल है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ट्रांसमिटिंग एंटीना शुड भी हैव लेंथ एट लीस्ट, मतलब कम से कम क्वार्टर 1/4, और मान लीजिए यदि वेव लेंथ है लैम्डा, तो इसका जो लेंथ है वो λ/4 होना चाहिए। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनरली जो सिग्नल्स का रेंज होता है, वेव लेंथ जो होता है वो कम ही होता है, और वैसे में यदि उसका 1/4 पार्ट लेंगे हम लोग तो एंटीना का लेंथ बहुत ज़्यादा छोटा आ जाएगा, और इतना छोटा एंटीना बनाना जनरली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। इट मीन्स टू से दैट कि यदि वेवलेंथ, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी रेंज 15 किलो हर्ट्ज है, एक एग्जांपल आपको बताते हैं मॉड्यूलेशन आखिर इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। एक एग्जांपल के तौर पे, कॉमन एग्जांपल है कि मान लीजिए कि यदि कोई वेवलेंथ, सपोज कीजिए यदि हमको चाहिए, यही कोई वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी 15 किलो हर्ट्ज है, 15 किलो हर्ट्ज, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 15 × 10⁻³ हर्ट्ज। एंड आपको यदि यहाँ से वेवलेंथ निकालना है तो न्यू इज इक्वल टू, यू कैन यूज़ फार्मूला c/λ, न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो यहाँ से यदि आप वेवलेंथ निकालते हैं तो वो आ जाएगा लगभग 20 किलोमीटर। तो यदि आपका वेवलेंथ आ गया ये 20 किलोमीटर, तो लेंथ निकालिएगा, तो लेंथ ऑफ टावर इज़ 5 किलोमीटर। इट मीन्स टू से दैट कि जैसे ये अर्थ है, तो यहाँ से 5 किलोमीटर लंबा टावर बनाना, दिस विल बी जस्ट, ये प्रैक्टिकल संभव नहीं है। 5 किलोमीटर लंबा टावर, जनरली जो हम लोग टीवी टावर देखते हैं वो 100 मीटर 150 मीटर ये रेंज रहता है, 100 मीटर 150 मीटर का रेंज होता है। 5 किलोमीटर लंबा टावर जस्ट इम्प्रैक्टिव, मतलब उसको प्रैक्टिस में हम लोग नहीं ला सकते हैं, जस्ट इम्पॉसिबल। तो उसके लिए आपको इस रेंज को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मॉड्यूलेट कीजिएगा तो इन अकॉर्डेंस टू दैट आपका ये बढ़ाइएगा, तो आप देख सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू c/ν। इन्वर्स रिलेशन है, तो यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो आपको वेव लेंथ घटेगा, और यदि वेव लेंथ घटेगा तो इन अकॉर्डेंस, ठीक है, आपका लेंथ भी घटेगा। जैसे यदि आप फ्रीक्वेंसी को 1 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि यदि आप फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी न्यू
इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज। तो यदि फ्रीक्वेंसी को आप 1 मेगाहर्ट्ज ले लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए न्यू इज इक्वल टू 1 मेगाहर्ट्ज है। यहाँ से आप न्यू बराबर c बाई लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू c बाय न्यू। c स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ एंड इसका वैल्यू 10⁻6। ये आपको कैंसिल हो गया 10⁻2। तो लैम्डा इज इक्वल टू 3 इंटू 100, तो लैम्डा आ गया 300 मीटर। वेवलेंथ आ गया 300 मीटर। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वेवलेंथ आ गया 300 मीटर। एंड यहाँ से यदि आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द हाइट ऑफ एंटीना, देन तो यहाँ से जैसे लैम्डा आ गया 300 मीटर, तो यदि आप हाइट ऑफ एंटीना चाहते हैं या लेंथ ऑफ एंटीना, तो देन L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, तो 300/4, तो लेंथ आ जाएगा 75 मीटर। तो ये आपको मिल गया लेंथ 75 मीटर। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा टावर होता भी है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी को यदि मॉड्यूलेट करेंगे तो प्रैक्टिकल फॉर्म में देखेंगे तो वैसा टावर का निर्माण होना संभव है। अब इसके बाद एक तीसरा नीड, ज़रूरत मॉड्यूलेशन करने का, दैट ऑडियो सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ऑडियो सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस got mixed up and it becomes very difficult to distinguish the signals at receiving stations. So, for distinguishing these signals at receiving stations modulation is needed. देखिए कोई भी जैसे रिसीविंग एंटीना है, रिसीविंग स्टेशन पे, तो इस एंटीना पे जब बहुत सारा सिग्नल बहुत सारे साइड से आएगा और मिक्स हो जाएगा, तो उस परिस्थिति में, ऐसे कंडीशन में यदि मिक्स हो जाता है, तो ऐसे परिस्थिति में जो मेन सिग्नल होता है उसको डिस्टिंग्विश करने में बहुत ही
समस्या होता है और इसी समस्या से निजात पाने के लिए, इसी समस्या को दूर करने के लिए सिग्नल का मॉड्यूलेशन होना, सिग्नल को मॉड्यूलेट करना बिल्कुल से ज़रूरी होता है। तो देन इसमें एक एग्जाम्पल, जैसे बाज़ार में ही आपको अपने ऑडियो सिग्नल, अपने आवाज़ को काफ़ी ज़ोर से बोलना पड़ता है। आप ट्रांसमीटर है, आप अपने किसी मित्र को बुला रहे हैं, तो आपने जो आवाज़ निकाला, आपका जो आवाज़ गया, आपका जो मित्र है वो रिसीवर है, तो रिसीवर के पास ऑलरेडी फ्रॉम डिफरेंट ऑडियो सोर्सेज बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, जिसके कारण आपका जो सिग्नल है, आपने जो सिग्नल को ट्रांसमिट किया, वो रिसीवर के पास जाके मिक्सअप हो गया। और ऐसे मिक्सअप हो जाने के कारण जो आपका मेन सिग्नल था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऑडियो सोर्सेस के साथ मिलने के कारण एक तरीके से कह सकते हैं कि खो गया। तो आपको अपने मित्र को बुलाने के लिए अपने सिग्नल को हाई करना पड़ेगा, वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। और ये जो आप अपने वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसी को मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मॉड्यूलेशन के 3 ज़रूरतों के बारे हम लोगों ने पढ़ा। क्यों ज़रूरी होता है मॉड्यूलेशन, किन परिस्थितियों में इसका उपयोग किया जाता है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। ये टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। तो आप सभी को जितना अभी बताया गया है उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करें। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।